हेलो एवरीवन। बच्चे देखो, एक एडमिशन चैप्टर की सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट का एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। हमारी टीएस ग्रेवाल सर की 2022 बुक का एडिशन है ये, और क्वेश्चन नंबर है 84। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझते हैं। कहता है LMN पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, बैलेंस शीट है 31 मार्च 15 को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मुझे ओल्ड बैलेंस शीट को अच्छे से गो थ्रू करना है। चेक कीजिए कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस तो नहीं है। जनरल रिजर्व, बच्चे जनरल रिजर्व को क्या करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। रेशियो 3:2:1 है। ठीक है बच्चे, देखिए जनरल रिजर्व है, फिर आगे आते हैं। एसेट साइड में कोई मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस नहीं है। ओ एडमिट होता है, न्यू रेशो गिवन है। बच्चे जब न्यू रेशो गिवन है, आपके पास ओल्ड रेशो भी है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना मस्ट है गुडविल के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 है। वो गुडविल लाता है जी कैश में, अपने शेयर के इक्वल गुडविल लाएगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 36,000 हो गई, ओल्ड बैलेंस शीट में 60,000 थी, तो लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन डेबिट। मशीनरी रिड्यूस्ड टू, घट के इतनी रह गई। मशीनरी गिवन थी मेरे पास 70,000, तो ये भी रीवैल्यूएशन डेबिट आएगा। अ क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम दी अमाउंट एंड हैंस वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, फ़ायदा हो गया बच्चे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ओ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा सो एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन दी प्रॉफिट्स है। ठीक है जी, ओ की मुझे कैपिटल गिवन नहीं है, ओ प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट मुझे बनाना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट की क्या पहचान होती है बच्चे, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, और न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट, रिक्वायर्ड या सफिशिएंट कैपिटल लाता है, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पॉइंट नंबर 2 से शुरू होगा जी, जिसमें मुझे कहता है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह गई है 36,000, क्वेश्चन में गिवन थी 60,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि IFR नहीं है, तो 24,000 आ गया रीवैल्यूएशन डेबिट। फिर मशीन जो है रिड्यूस्ड होके कितने की रह गई जी, 58,000 की, तो मेरे पास 12,000 आ गया जी मशीन का। क्रेडिटर्स 6,000 के हैं जो कि क्लेम नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं देनी फ़ायदा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया जी 36,000, डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन बना डेबिट बैलेंस, तो 30,000 लॉस। रीवैल्यूएशन का जो बच्चे लॉस होता है, ये जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, LMN। ओल्ड रेशो 3:1 है मेरे पास, तो इसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखना है जी बैलेंस। एल की कैपिटल गिवन है 1,20,000, एम की है 80,000, एन की है 40,000। ये मेरे पास कैपिटल आ गई। देन जनरल रिजर्व पड़ा था ओल्ड बैलेंस शीट में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 42,000 है, ओल्ड रेशो 3:1 में, 7, 14, 21,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जो लॉस है रीवैल्यूएशन का, ये पोस्ट होगा 15,000, 10,000, 5,000। अब बात आ गई जी गुडविल की, तो गुडविल के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो। वर्किंग नोट्स में आते हैं ये सब काम बच्चे, जो वर्किंग नोट्स हैं मुझे नीट एंड क्लीन करके दिखाने पड़ेंगे। तो मैंने लिखता हूँ जी, जो मेरी ओल्ड रेशो थी LMN की, वो थी 3:2:1। न्यू रेशो गिवन है 2:1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो L की, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 3/6 माइनस 2/6, M की 2/6 माइनस 2/6, N की 1/6 माइनस 1/6, तो ये आ गया बच्चे 1/6, 0, 0। दैट मीन्स सारा सेक्रीफाइस अकेला कौन कर रहा है, L।
तो सारी गुडविल किसको मिलेगी, एल को देगा कौन, न्यू पार्टनर जो कि ओ है। क्वेश्चन में लिखा था बच्चे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन थी मुझे, गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 है। इसके अंदर अब इसका शेयर निकालेंगे 1/6 जो कि न्यू पार्टनर है वो 30,000। अब ये जो 30,000 की गुडविल है ये पूरी की पूरी मुझे किसको दे देनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो कि अकेला कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई जी। अब मुझे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है जो कि इस क्वेश्चन का मेन काम था। न्यू पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं है, न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं जी। इसका बैलेंस 120 प्लस 21,000 प्लस 30,000 1,71,000 माइनस 15 1,56,000। एम का टोटल है 94 माइनस 10 84,000 47,000। तो इसका बैलेंस आगे बचे मेरे पास 42,000। ठीक है, अब एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है। आ जाते हैं वर्किंग नोट्स में, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 था। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर का नाम क्या है, ओस कैपिटल। हम ओ की क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, ओ की कैपिटल निकालेंगे। कैसे, देखिए हम वर्किंग नोट में लिखेंगे जी, लेट द टोटल शेयर बी 1। जैसे हम न्यू रेशो निकालते थे ना फर्स्ट केस में, वैसे टोटल शेयर अगर 1 है तो जो ओ का शेयर गिवन है वो मेरे पास 1/6 है। तो जो रिमेनिंग शेयर बचा 1 माइनस 1/6 कितना बचा जी, 5/6। 1 माइनस 1/6 कितना बचा, 5/6। अब ये जो 5/6 शेयर है ये रिमेनिंग पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमेनिंग यानी कि एल एम एन, इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5/6 शेयर के लिए जो मेरे पास कैपिटल है, हम ये कैपिटल यूज़ करेंगे बच्चे ये वाली क्लोजिंग बैलेंस वाली, ना कि ओपनिंग बैलेंस वाली। कैपिटल एडजस्टमेंट किसी भी चैप्टर की हो, आप क्लोजिंग बैलेंस वाली कैपिटल ही यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास कैपिटल आएगी जी 1,56,000 84,000 42,000। इसको टोटल कर लेते हैं 156 84 42। तो 5/6 शेयर के लिए मेरे पास कैपिटल 2,82,000 है। तो टोटल कैपिटल अगर मैं निकालना चाहूँ तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगी, 2,86,000 इंटू 6/5। तो इसमें बच्चे अगर ये टोटल है, ठीक है, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, टोटल आ गई। तो ओ की कैपिटल जो कि मुझे गिवन नहीं थी, मुझे प्रोपोर्शनेट या उसका शेयर निकालना था, ओ का शेयर 1/6 था, ये ऑलवेज इस तरीके से कैंसिल हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी बच्चे 56,400। ठीक है, दोबारा देखते हैं। हमने बोला लेट द टोटल शेयर 1, न्यू पार्टनर का शेयर, रिमेनिंग शेयर। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता होगा। तो इस रिमेनिंग शेयर में मैंने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी जो कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आई थी। ये रिमेनिंग कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल कैसे आएगी बच्चों, इसको रिवर्स कर देते हैं, फिर हम इसमें न्यू पार्टनर का क्या निकाल लेंगे, शेयर। ठीक है जी, चलो यहाँ पे हम इसकी कैपिटल लिख देते हैं 56,400। ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल पूरा हो गया। अब आ जाते हैं बच्चे हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के लिए वही पुरानी बैलेंस शीट सामने रखते हैं, एडजस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। क्रेडिटर्स 168 थे, 6,000 के क्लेम नहीं हो रहे, लेस कर दिए। जनरल रिजर्व आएगा नहीं। कैपिटल बैलेंस शीट में 4 लोगों की आएगी, न्यू फर्म के 1,56,000
84,000, 42 एंड 56,400। ये भी हमने देखी कैपिटल फाइंड आउट ही की थी, ये वाली कैपिटल आ गई। एसेट साइड में आते हैं जी, बैंक बैलेंस है। हम बैंक बैलेंस एज इट इज़ लिख देते हैं 34,000। कैश में मैं जो न्यू पार्टनर की गुडविल है और कैपिटल है इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो ये हो गया जी 86,400। और ये मैं बैंक में भी प्लस कर सकता था, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी हम डेटर्स पे। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये एज इट इज़ हम लिख देते हैं। स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 2,20,000, ये एज इट इज़ लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की रिड्यूस हो गई, तो अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई तो रिड्यूस्ड वैल्यू मुझे 36,000 गिवन है, वही लिखनी है। फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वही लिखनी है। मशीनरी रिड्यूस्ड टू गिवन है, मशीनरी रिड्यूस्ड टू का मतलब मशीन घट के इतनी रह गई, कितनी, 58,000, तो मुझे मशीन की वही वैल्यू लिखनी है, ठीक है जी। टोटल कर लेते हैं बच्चे, अब टोटल हो गया बच्चे, बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं आगे थर्ड एडजस्टमेंट के साथ।